दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहना भी एक शक्ति हो सकती है? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने हमें यह महत्वपूर्ण सीख दी कि चुप्पी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो जुड़े रहिए इस सफर में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप इस सीख से क्या समझते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत से गांव में पहुंचे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके पास आकर बैठ गए, क्योंकि सभी उनके ज्ञान से कुछ नया सीखना चाहते थे। इसी बीच एक नौजवान उनके पास आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसके मन में ढेर सारी शिकायतें थीं। उसका नाम अरुण था और वह एक समझदार लेकिन बेचैन युवक था। अरुण ने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो ऐसा लगता है कि लोग मेरी बात को नहीं समझते। मैं अपनी बात को समझाने में सफल नहीं हो पाता। हर जगह झगड़े और मनमुटाव बढ़ जाते हैं। आप ही बताइए, क्या इसका कोई उपाय है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम वास्तव में अपनी बात कहने के बजाय सुनना चाहते हो? बुद्ध ने अरुण को शांत होकर एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, कई साल पहले एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे जिन्हें सभी लोग मान सम्मान देते थे। एक दिन एक नौजवान उनके पास गया और बोला, बाबा, मैं चाहता हूं कि लोग मेरी बातें सुने और माने। मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरी बातों का असर हो? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पुत्र, सबसे पहले तुम खुद चुप रहना सीखो। जो लोग बोलते कम और सुनते ज्यादा है, उनकी बातें गहरी होती है और लोगों के दिलों तक पहुंचती है। बुद्ध ने कहानी का सार समझाते हुए कहा, अरुण, अगर तुम अपनी बातों में गहराई लाना चाहते हो तो सबसे पहले चुप रहना सीखो। अगर आप बुद्ध की इस सीख को समझ पा रहे हैं तो अभी चैनल बी डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। यह सीख आपके जीवन में भी नई दिशा ला सकती है। बुद्ध ने अरुण और शिष्यों से कहा, चलो आज हम एक नया प्रयोग करते हैं। वे सभी एक नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने अपने हाथ में एक छोटा सा कंकड़ उठाया और कहा, अगर मैं इसे पानी में डाल दूं तो क्या होगा? अरुण ने उत्तर दिया, गुरुजी, कंकड़ पानी में डूब जाएगा और उसकी लहरें कुछ ही समय में शांत हो जाएंगी। बुद्ध मुस्कुराए और कंकड़ को पानी में फेंक दिया। लहरें कुछ देर तक उठी, लेकिन धीरे धीरे शांत हो गई। बुद्ध ने अरुण से कहा, देखो, हमारे विचार भी इसी कंकड़ की तरह है। अगर हम चुप रहे और उन्हें शांत होने दें तो वे हमें परेशान नहीं करेंगे। अगर हम हर वक्त अपनी बात कहने की कोशिश करें तो हमारे मन में हलचल और अशांति बढ़ती रहती है। चुप रहकर हम अपने मन को शांत और गहराई में रख सकते हैं। बुद्ध ने अब एक बाल्टी पानी मंगवाई और अरुण से कहा, इस बाल्टी को पकड़ो और देखो कि तुम इसे कितनी देर तक उठा सकते हो। अरुण ने बाल्टी को उठा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके हाथ थकने लगे। अंततः उसने बाल्टी को नीचे रख दिया और बुद्ध से कहा, गुरुजी, ये बाल्टी बहुत भारी होती जा रही थी। मैं इसे और अधिक देर तक नहीं पकड़ सकता। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यही हमारे विचारों का हाल है। अगर तुम अपने विचारों को हमेशा पकड़ कर रखोगे तो थकान महसूस करोगे। उन्हें जाने दो, उन्हें छोड़ दो, ताकि तुम हल्का महसूस कर सको। चुप रहकर तुम अपने मन को खाली कर सकते हो और उसे शांति का अनुभव दे सकते हो। बुद्ध ने फिर से एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक साधु था जो कभी अपनी बात नहीं कहता था। लोग उसे तिरस्कार की नजरों से देखते थे, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। एक दिन एक राजा ने उससे पूछा, तुम कभी कुछ क्यों नहीं बोलते? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोलने की शक्ति से बड़ी है चुप्पी की शक्ति। जब मैं चुप रहता हूं तब मैं खुद के भीतर की शांति को महसूस करता हूं। बुद्ध ने समझाया, अरुण, उस साधु की तरह अगर हम अपने विचारों को संयमित रखें तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सच्ची शक्ति है। अरुण को धीरे धीरे समझ में आ गया कि बुद्ध का संदेश कितना गहरा था। उसने बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, गुरुजी, मुझे अब समझ में आ गया कि चुप्पी ही सच्ची ताकत है। मैं अब इस सीख को अपनाऊंगा और अपने जीवन में शांत रहने का प्रयास करूंगा।
बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो बेटा, चुप्पी सिर्फ मौन नहीं है, यह आत्म संयम की एक कला है। इसे अपनाओ और तुम्हें अपने जीवन में गहरी शांति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना भी एक अनमोल कला है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो चैनल बी डिसिप्लिन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में कई सवाल थे। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस दुनिया का सबसे बड़ा अंधकार क्या है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर गहरी नजरों से देखा और बोले, इस दुनिया का सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान है। इस उत्तर ने उस व्यक्ति को हैरान कर दिया। अज्ञान का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम किसी विषय के बारे में न जानते हों, बल्कि यह हमारे अंदर के अंधकार को भी दर्शाता है। बुद्ध ने समझाया कि अज्ञान वह स्थिति है जहां हम सत्य से अनजान होते हैं। यह स्थिति हमें गलत धारणाओं और भ्रम में डाल देती है, जिससे हमारी दुनिया दुख और असुरक्षा से भर जाती है। अज्ञान के कारण हम संसार को गलत दृष्टि से देखते हैं, हमारी प्राथमिकताएं गलत हो जाती हैं और हम अपनी वास्तविकता से भटक जाते हैं। जब तक हमारे भीतर का अज्ञान दूर नहीं होता, तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर की हर उस भावना को मिटा सकता है जो हमें दुख देती है। ज्ञान से हमें वास्तविकता का सही सही बोध होता है। ज्ञान से ही हमें यह समझ आती है कि इस जीवन का सच्चा अर्थ क्या है और हम क्यों दुखी होते हैं। उनके अनुसार अज्ञान में इंसान भटकता रहता है, अपने जीवन में महत्वहीन चीज़ों के पीछे दौड़ता है और उसे सच्ची शांति का एहसास नहीं हो पाता। ज्ञान ही वह माध्यम है जो हमें इस भटकाव से निकाल सकता है। बुद्ध ने इस समझ को एक कहानी के माध्यम से समझाया। एक व्यक्ति रात में एक गांव से गुजर रहा था। अंधेरे में उसे एक रस्सी दिखाई दी, लेकिन उसने उसे सांप समझ लिया और डर से चीख उठा। जब रोशनी की गई तो पता चला कि वह केवल एक रस्सी थी। यही होता है जब हम अज्ञान में होते हैं। हमारी कल्पनाओं और डर की वजह से हम वास्तविकता को समझ नहीं पाते। रोशनी यानी ज्ञान से ही हमें असली तस्वीर दिखाई देती है। अज्ञान में हमारी कल्पनाएं भय का रूप ले लेती है, लेकिन जब हम ज्ञान के प्रकाश से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं तो हम सत्य के समीप आ जाते हैं और हमारा डर दूर हो जाता है। अज्ञान के कारण ही हम अपने जीवन में दुख और भय का अनुभव करते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी उम्मीदें और हमारा अहंकार हमें दुखी बनाते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान का बोध होता है तो यह दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि हर व्यक्ति में ज्ञान का बीज होता है और उसे केवल जागृत करने की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण यानी आत्ममंथन पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने भीतर झांकना चाहिए ताकि हम अपने विचारों और कार्यों को समझ सकें। जब हम अपने जीवन का निरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे दुख का कारण अज्ञान ही है। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने जीवन में ज्ञान का दीप जलाते हैं। अज्ञान के कारण ही हम भौतिक चीज़ों से जुड़ जाते हैं और जब वे चीज़ें हमें छोड़ देती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। बुद्ध ने समझाया कि जब हम इन वस्तुओं से अपना मोह तोड़ते हैं तब हमें वास्तविक खुशी का अनुभव होता है। यह हमें समझाता है कि दुनिया के सुख केवल अस्थायी हैं और सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त होता है। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान का प्रकाश हमें करुणा और प्रेम की ओर भी ले जाता है। जब हम अपने अज्ञान को दूर करते हैं तो हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सच्ची करुणा का अनुभव होता है। यह करुणा ही हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने की प्रेरणा देती है। अज्ञान को दूर करने के लिए बुद्ध ने ध्यान और साधना का मार्ग सुझाया। उनका कहना था कि ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान सकते हैं और उसे मिटा सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें आत्मज्ञान की अनुभूति होती है जो हमें अज्ञान से मुक्त करता है। ध्यान से ही हम अपने मन के अंधकार को दूर कर सकते हैं और ज्ञान के मार्ग पर चल सकते हैं। तो दोस्तों,
यह थी बुद्ध की कहानी अज्ञान का नाश। बुद्ध का संदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही सार्थक है। यदि हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना होगा। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और करुणा के माध्यम से ही हम उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जिसे पाने की हमारी आत्मा सदियों से आकांक्षा करती आई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको बुद्ध का कौन सा उपदेश सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।